हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं मोनू कुमार आप सभी का साइंस के इस महफिल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आपके यूपी बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। लेकिन मेरे प्यारे रसगुल्लों, ऐसे समय में हम प्रैक्टिकल एग्ज़ाम को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपको 30 नंबर मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में। बहुत सारे बच्चों के ये डाउट हैं कि सर हम प्रैक्टिकल फाइल में कौन सा फिगर बनाएंगे ताकि उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम बेहतर तरीके से तैयार करके जाएं, और जब भी बैठें जो आपका प्रैक्टिकल जो लेंगे, जो एग्जामिनर होंगे, वो भी कंफ्यूज हो जाएं कि अब हम इस बंदे से क्वेश्चन कहाँ से पूछे, इसे तो सब आता है। तो आज के इस वीडियो में मेरे प्यारे रसगुल्लों, आपको हम ये बताने वाले हैं कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में कौन कौन सा फिगर बनाना है, चार्ट में कौन कौन सा आपको फिगर या डायग्राम बनाना है, ताकि उनमें सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर सको। ठीक, तो चलिए हम एक एक करके देख लेते हैं कि फिजिक्स में क्या बनाना है, केमिस्ट्री में क्या बनाना है, बायोलॉजी में क्या बनाना है। क्योंकि अगर आपने इधर उधर का बना लिया और वहाँ पर बनाने का तो बना लिया चार्ट में, और वहाँ पर अगर आपने उससे रिलेटेड टॉपिक का अगर सही से उत्तर नहीं दिया तो समझ लीजिए 30 में से आपको 15-20 नंबर दे करके काम खत्म। तो ऐसा नहीं करना है, हमें पूरा 30 में 30 नंबर लेना है। तो चलिए हम देख लेते हैं कि आपको फिजिक्स में कौन कौन सा यहाँ से आपको टॉपिक बनाना है। ठीक है ना, आपको हम 1, 2, 3 बताएंगे, आपका जो मन कहेगा वो बना लीजिएगा। बट डोंट वरी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, आप हमारे शरण में आए हैं तो हर एक चीज़ों का सॉल्यूशन है हमारे पास। हमने इसकी वीडियोस बना रखी है और हम आपको बताएंगे कि आपको वीडियोस कहाँ से मिलेंगी। आपको कहीं नहीं जाना रसगुल्लों, आपको उसके लिए कोई भी ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं एग्जामिनर चाहे जहाँ से पूछे आप पक्का बता के आओगे। चलिए देख लेते हैं कि फिजिक्स में कौन सा बनाना है। तो फिजिक्स में आपको बनाना है, सबसे पहला प्राथमिकता हम देंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ट्रांसफार्मर। ठीक, देखिए बनाने का तो सब बना लेते हैं, लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन की बात जब आती है तो वहीं फंसना होता है। लेकिन हमने इतना क्वेश्चन कराया है कि आप एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करके छोड़ोगे जब भी आपके सामने एग्जामिनर बैठे होंगे। तो ये ट्रांसफार्मर की जो स्ट्रक्चर है बच्चों, ट्रांसफार्मर की संरचना ये आपका है। और दूसरा हम बात करें, आपको अगर ये नहीं बनाना है तो आप बना लीजिए दूसरा व्हीटस्टोन सेतु। चलिए व्हीटस्टोन सेतु भी नहीं अगर बनाना है तो आपको बना लीजिए चार्ट में, क्या बना लीजिए, आप बना लीजिए मीटर सेतु। लेकिन टॉपिक वही बनाइएगा, वही कहने का मतलब टॉपिक होना चाहिए बच्चों जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर की संरचना। तो हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप इसी के साथ जाइए। जो ट्रांसफार्मर की संरचना है बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप यही वाला फिगर बनाइए। और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ट्रांसफार्मर की क्रोड कैसे बनी, कि मतलब किसकी बनी होती है, ट्रांसफार्मर की क्रोड में जो भंवर धारा है उसको कम करने के क्या उपाय हैं, ट्रांसफार्मर में कितनी कुंडलियां होती हैं। ठीक, तो मतलब ये इसके अंदर जितने क्वेश्चन आपको बन सकते हैं सबको हमने कराया है। अभी आपको हम वीडियो के अंत तक बता देंगे कि कहाँ से सारी वीडियोस मिलेंगे, आपको घबराना नहीं है। या फिर आप व्हीटस्टोन सेतु बना लीजिए या फिर मीटर सेतु। तो आपको हम सजेस्ट करेंगे कि इन दोनों में चाहे जो बनाइए, दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और दोनों क्या हैं, इनसे काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री के अंदर यहाँ से सबसे ज़्यादा भाई प्राथमिकता किसको दी जाती है, तो हैबर विधि द्वारा अमोनिया। कौन सा दोस्तों, हैबर विधि द्वारा अमोनिया। ठीक, अमोनिया का निर्माण। तो हैबर विधि द्वारा बच्चों अमोनिया का निर्माण आपका ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो इसलिए है प्रैक्टिकल के लिए बेहतर, क्योंकि थोड़ा फिगर डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इसमें क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं।
कि अमोनिया को शुष्क कैसे किया जाता है, अमोनिया को शुष्क करने के लिए क्या करते हैं, अमोनिया को बनाने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए होता है और कितना प्रेशर चाहिए होता है, अमोनिया में कौन कौन से उत्प्रेरक का इस्तेमाल होता है या उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है, ठीक, अमोनिया में हाइड्रोजन नाइट्रोजन को किस रेशियो में लेते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन का भंडार इसमें है, इसलिए ये आपको हम सजेस्ट कहेंगे कि आप यहाँ से सजेस्ट करेंगे बच्चों कि आप इसके साथ ही जाइए, यानी इसके बारे में सोचिए मत, इसके अलावा इसके बारे में ही सोचना है, यानी इसके अतिरिक्त किसी के बारे में ना सोचिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन आप सोच रहे हैं तो डोंट वरी, जाइए, आपको जाना है कि भाई साहब मुझे ये नहीं बनाना, चलिए हम आपको सजेस्ट करते हैं क्या बनाना है। इसके अलावा आप बना सकते हैं डीकन विधि, डीकन विधि द्वारा क्लोरीन का निर्माण। अब इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक तो कोई हो ही नहीं सकता है, इन दोनों से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई नहीं हो सकता है, ये मान के रखिए। इसीलिए आपको हम ज़्यादा ऑप्शन नहीं दे रहे हैं, भाई बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन आप चार थोड़ी ना बनाएंगे, आपको तो चार्ट में केवल एक ही बनाना है। तो इसलिए क्या है, इसमें ये बना लीजिए और फिजिक्स में, और उसके बाद केमिस्ट्री में हैबर विधि द्वारा अमोनिया बना लीजिए, क्योंकि इनकी सब वीडियो हमने देख रखी है, आपको घबराना नहीं है रसगुल्लों। अब देखिए हम बात करते हैं, देखिए ज़्यादा नहीं हमने बताया ना, इसके अलावा बहुत सारे हैं, आप कोई भी बना सकते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल है, डाइएथिल है, फॉर्मेल्डिहाइड है, क्लोरोफार्म है, सॉरी क्लोरोफार्म नहीं है, ठीक है ना, वो कट गया है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं, तो हम आपको सजेस्ट केवल दो ही के लिए कर रहे हैं कि दोनों में कोई एक बना लो। काफ़ी क्वेश्चन इनसे बनते हैं इसलिए कह रहे हैं, ठीक, नहीं तो एग्जामिनर भी उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछेगा और आप भी फंस जाएंगे। और हम बात करते हैं बायोलॉजी वालों के लिए कि बायोलॉजी वाले रसगुल्ले क्या बनाएंगे, तो उनके लिए हम सजेस्ट करेंगे बच्चों कि आपको बनाना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे पहले डीएनए की संरचना, डीएनए की संरचना आपको बनाना है, हाँ, जो वाटसन और क्रिक सिद्धांत द्वारा जो डीएनए की संरचना, क्योंकि इसमें पूछेगा कि डीएनए में कौन कौन से नाइट्रोजन क्षार होते हैं, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार किससे जुड़े होते हैं डीएनए में, और उसके बाद जो क्या कहते हैं, हाँ ये पूछा जाता है कि भाई डीएनए की द्विकुंडली संरचना को किसने बनाया था, ठीक, या डीएनए में कितने पॉलीन्यूक्लियोटाइड होते हैं, या डीएनए में फास्फेट या शर्करा ग्रुप कहाँ होते हैं, ठीक। तो इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ से इसको ही बनाइए। हम आपको सबसे ज़्यादा सजेस्ट करेंगे इसी के लिए, ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिकल के लिए, ठीक। ये सब में पहला वाला ही काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरे में बात करें, चलिए आपको इसके साथ नहीं जाना है, आपका मन नहीं करता है, डोंट वरी, आप बना लीजिए क्या है, शुक्राणु की संरचना। अब इससे भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देखिए फिगर आपको चार्ट में वही बनाना है मेरे दोस्त जिसमें क्वेश्चन बनते हैं, जिसमें क्वेश्चन ज़्यादा बने ही ना तो आप बनाकर क्या करोगे, उल्टा सीधा क्वेश्चन पूछेंगे एग्जामिनर, आप भी फंस जाओगे। अगर ऐसा टॉपिक रहेगा तो इसमें क्या क्वेश्चन बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, भले जो बनेगा 10 से 15 क्वेश्चन बनेगा, लेकिन सब आसान वाले क्वेश्चन बनेंगे। इसलिए आपको हम सजेस्ट कर रहे हैं कि इसी के साथ जाना है आपको, ठीक। इसमें बना सकते हैं शुक्राणु की संरचना, तो आपको ये चीज़ बनाना है। समझ गए कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ये टॉपिक पर आपको प्रैक्टिकल बनाना है। अभी बहुत समय है प्रैक्टिकल के लिए, लेकिन क्या है उसकी प्रिपरेशन हमें अभी से ही स्टार्ट करना है। भले ही चार्ट में अभी आप नहीं बनाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त आप क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उनको तो देखेंगे ना, क्योंकि उधर एग्ज़ाम का भी प्रेशर आ जाएगा और जस्ट उसी समय आपका प्रैक्टिकल का प्रेशर क्वेश्चन को तैयार करना, तो ऐसे समय में आपका माइंड भी थोड़ा क्या हो जाएगा, वो भी कंफ्यूज हो जाएगा, भाई हम देखें कहाँ। तो ये आपको बना करके जाना है, ठीक है ना। ध्यान दिए कौन कौन सा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में ये चीज़ें बनाना है, ठीक, आप इसको देख लीजिएगा। अब बात आती है मेरे रसगुल्लों कि आपको ये टॉपिक मिलेंगे कहाँ, कहीं नहीं जाना है, बस थोड़ा नीचे जाना है। थोड़ा नीचे जाइए, अब कहाँ पर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी है प्लेलिस्ट की, या फिर थोड़ा चैनल पर जाइए, थोड़ा क्लिक करिए, साइड में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी प्रैक्टिकल की। बस वहाँ से आप वीडियो देख लीजिएगा, आपका सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। बस आपको थोड़ा एक काम करना है, अब बस गुरु दक्षिणा के रूप में इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।